मित्रों नमः संस्कृताय। मित्रों आज हम लोग एमपीटेट एक वर्ग एक और वर्ग दो में जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम लोग रामायण का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं रामायण को। मित्रों रामायण का सामान्य परिचय देखते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर ही देते हैं बिना कहे ही, तो रोज़ कहना भी नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं रामायण का सामान्य परिचय। मित्रों रामायण महर्षि वाल्मीकि की कृति है। इसमें 7 कांड हैं। इनमें कांड कौन कौन से हैं और किस कांड में कितने सर्ग हैं उनकी संख्या भी है। तो एक तरफ कांड का नाम है और एक तरफ सर्ग संख्या है। पहला कांड है बालकांड। बालकांड में 77 सर्ग हैं। दूसरा कांड अयोध्या कांड जिसमें 119 सर्ग हैं। तीसरा अरण्य कांड जिसमें 75 सर्ग हैं। चौथा किष्किंधा कांड जिसमें 67 सर्ग हैं। मित्रों पांचवा कांड सुंदर कांड है जिसमें 68 सर्ग हैं। छठवां युद्ध कांड है जिसमें 128 सर्ग हैं। और अंतिम और 7वां कांड उत्तर कांड है जिसमें 111 सर्ग हैं। मित्रों इस प्रकार से कुल मिला के 7 कांड हैं और 645 सर्ग हैं। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, अतः इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। रामायण में मुख्यतः अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं, अतः यह मान्यता है कि इसको आधार मानकर रामायण में 24,000 श्लोक लिखे गए हैं। प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के नए वर्ण से नया श्लोक प्रारंभ होता है। संस्कृत साहित्य में इतिहास संज्ञक 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, एक रामायण दूसरा महाभारत। रामायण तथा महाभारत दोनों महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि कृत रामायण आदि काव्य है। यह संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त राम कथाओं के अतिरिक्त संसार के अनेक राम कथाओं जैसे अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, कंब रामायण आदि राम विषयक काव्यों का मूल उपजीव्य स्वीकार किया जाता है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इतिहास के 2 भेद किए हैं। पहला भेद है परिक्रिया और दूसरा भेद है पुराकल्प। मित्रों परिक्रियात्मक इतिहास एक नायक से संबद्ध है। पुराकल्पात्मक इतिहास अनेक नायकों से संबद्ध होता है। इस प्रकार रामायण केवल एक नायक विषयक होने से परिक्रियात्मक इतिहास स्वीकार किया जाता है। महाभारत में अनेक नायक विषयिणी कथाएं होने से उसे पुराकल्पात्मक इतिहास माना जाना चाहिए। वेदों के बाद सर्वप्रथम अनुष्टुप वाणी का प्रवर्तन आदि काव्य रामायण में ही है। ऋषि वाल्मीकि के द्वारा विरचित होने के कारण इसे आर्ष काव्य भी कहा जाता है। मित्रों वाल्मीकि ने नारद जी से राम का वृत्तांत सुना जो रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग है, जिसे मूल रामायण भी कहा जाता है। वाल्मीकि राम के समकालीन थे, अतः उन्होंने राम के चरित्र को काव्यबद्ध किया। ब्रह्मा की आज्ञा से वाल्मीकि ऋषि ने रामायण को रचा और कहा भी गया है न ते वाग नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम। महाभारत में प्राप्त रामोपाख्यान वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित प्रतीत होता है। इससे वाल्मीकि रामायण की प्राचीनता प्रमाणित होती है। महाभारत के खिल भाग हरिवंश पुराण में रामायण महाकाव्य को लक्षित करके नाटक रचने का उल्लेख मिलता है। रामायणम महाकाव्यम उद्दिश्य नाटकम कृतम। स्कंद पुराण में रामायण महात्म, पद्म पुराण के पाताल खंड में राम कथा, अग्नि पुराण का रामायण सार, गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में रामायण सार का वर्णन, भागवत पुराण तथा बृहद धर्म पुराण में राम विषयक आख्यान आदि कवि वाल्मीकि रचित रामायण से आविर्भूत हुए हैं। यह सनातन काव्य बीज होने से परवर्ती काव्यों का उपजीव्य है। काव्य बीजम सनातनम।
बृहद्धर्म पुराण में प्राप्त होता है। मित्रों, रामायण ने अपने को वेदों का उपबृहण करने वाला बतलाया है। स तु मेधा विनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपब्रह्मणार्थाय तावग्राहयत प्रभु। रामायण का महत्व एक शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में भी अंगीकार किया जा सकता है। कथाओं के मध्य मध्य में धर्मशास्त्रीय, नीति शास्त्रीय तथा राजनीतिक विषयक श्लोक आए हैं, जिनमें शास्त्रीयता दृष्टिगत होती है। बालकांड में विश्वामित्र के साथ रहने वाले साधु महात्मा पितृ देवताओं का तर्पण करके अग्निहोत्र करने के पश्चात अमृत के समान हविष्य का भक्षण करते थे। आगे देखते हैं। इतिहास पुराण को भी पंचम वेद की संज्ञा प्राप्त है। इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदः। रामायण महाकाव्य में राम धीरोदात्त क्षत्रिय नायक हैं। रामायण में तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम इत्यादि मंगलाचरणात्मक पद्य में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मित्रों, सर्गांत में छंद परिवर्तन की परंपरा का निर्वाह रामायण में सर्वत्र किया गया है। रामायण में प्रायः सभी रसों का वर्णन आया है, परंतु करुण रस प्रधान है। बुद्ध चरित में अश्वघोष वाल्मीकि का नाम लेकर उन्हें प्रथम अनुष्टुप छंद का रचयिता स्वीकार करते हैं। वाल्मीकि रादौ च ससर्ज पद्यम बुद्ध चरित में कहा गया है। मित्रों, आगे है रामायण के विविध संस्करण। आइए देखते हैं। रामायण के विविध संस्करण में बम्बई संस्करण, जो देवनागरी संस्करण के नाम से भी विख्यात हुआ, इसका प्रकाशन बम्बई के निर्णय सागर प्रेस से 1902 ईस्वी में केपी परब के संपादन में हुआ। यह संस्करण भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस संस्करण पर नागेश द्वारा अपने आश्रयदाता राम के नाम से लिखी तिलक टीका मिलती है। शिरोमणि और भूषण नामक टीकाएं भी प्राप्त होती हैं। इसी संस्करण के आधार पर RTH ग्रिफिथ महोदय ने अंग्रेजी पद्यानुवाद किया। इसे देवनागरी संस्करण भी कहते हैं। दूसरा संस्करण मित्रों बंगाल संस्करण है। इस संस्करण का प्रकाशन इटालियन विद्वान जी गोरेसियो ने 1843 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक अनेक खंडों में किया। इसी संस्करण के आधार पर इटालियन व फ्रेंच अनुवाद हुए। इसे गौड़ीय संस्करण भी कहते हैं। मित्रों, आगे है पश्चिमोत्तर या काश्मीर संस्करण। 1923 ईस्वी में DAV कॉलेज लाहौर के अनुसंधान विभाग से प्रकाशित हुआ। इसमें कटक टीका भी दी गई है। चौथा संस्करण दाक्षिणात्य संस्करण है। बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। यह संस्करण मद्रास के कुंभकोणम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बम्बई संस्करण से मिलता जुलता संस्करण है। मित्रों, यह तो संस्करणों की बात रही। आगे देखते हैं रामायण की विषय वस्तु। आप लोगों ने पहले भी अध्ययन किया। बालकांड में 77 सर्ग हैं, तो आइए बालकांड की विषय वस्तु पहले देखते हैं और धीरे धीरे करके 7 सर्गों की विषय वस्तु देखेंगे। मित्रों, बालकांड के आरंभ के 4 सर्गों में रामायण की रचना की पूर्व पीठिका दी गई है कि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। क्रौंचवध की घटना, अयोध्यापुरी का वर्णन, ऋषि श्रृंग तथा शांता के विवाह का वर्णन है। दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ, ऋषि श्रृंग द्वारा दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया गया। श्री रामावतार, भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म, ताड़का वध, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग, सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी, भागीरथ की तपस्या, गंगा अवतरण, मिथिलागमन, अहिल्या का उद्धार, त्रिशंकु का यज्ञ, श्री राम द्वारा धनुर्भंग, श्री रामादि चारों भाइयों का विवाह और वामनावतार सागर मंथन का वर्णन है। मित्रों, दूसरा कांड अयोध्या कांड है, जिसमें 119 सर्ग हैं। इसमें श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव है।
मंथरा एवं कैकेयी प्रसंग दशरथ विलाप वर्णन है। राम की वन यात्रा स्त्रियों का विलाप है। निषाद राजगुह का वर्णन, प्रयाग भरद्वाज आश्रम में राम का अतिथि सत्कार, चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन, राजा दशरथ का दिवंगत होना एवं रानियों का करुण विलाप, दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार एवं भरत का राज्य न स्वीकार करना, भरत की वन यात्रा एवं चित्रकूट यात्रा का वर्णन है। भरत संताप एवं राजचिन्ह स्वरूप चरण पादुका लेकर अयोध्या आगमन, जाबाली का नास्तिक मत एवं राम द्वारा खंडन, अनुसूया द्वारा सीता का सत्कार एवं पातिव्रत्य धर्म का उपदेश, अंतिम सर्ग में दंडकारण्य में प्रवेश है। मित्रों, तीसरा कांड है अरण्य कांड, जिसमें 75 सर्ग हैं। इसमें राम लक्ष्मण सीता का दंडकारण्य में निवास है। पंचवटी निवास, विराध आदि राक्षसों का वध है। सुतीक्ष्ण एवं अगस्त्य आश्रम में राम आदि का जाने का वर्णन है। पंपा सरोवर, पंचाप्सर तीर्थ एवं मांडकर्णी मुनि की कथा है। आगे पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करना है और हेमंत ऋतु का वर्णन है। मित्रों, इसी तीसरे सर्ग में शूर्पणखा का वर्णन एवं लक्ष्मण का उसके नाक कान काट लेना, खरदूषण सहित 14 सहस्त्र राक्षसों का वध और तीसरा वध है। आगे देखते हैं, रावण द्वारा छल से सीता हरण, रावण द्वारा जटायु की हत्या और इसी में राम का करुण विलाप है। राम की कबंध से भेंट तथा उनके द्वारा सुग्रीव से मैत्री करने का परामर्श है। मित्रों, चौथा कांड है किष्किंधा कांड, जिसमें 67 सर्ग हैं। इसकी विषय वस्तु देखते हैं तो इसमें पंपा सरोवर के वसंत ऋतु दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री कराना, राम द्वारा बाली का वध, तारा का विलाप, सुग्रीव तथा अंगद का राज्याभिषेक है। राम का प्रश्रवण पर्वत पर चातुर्मास यापन, वर्षा ऋतु वर्णन, संपाति कथा, जाम्बवान द्वारा हनुमान का उद्बोधन है। पांचवा कांड सुंदरकांड है, जिसमें 68 सर्ग हैं और बहुत महत्वपूर्ण कांड है। आप सभी लोग भी सुंदरकांड का पाठ करते होंगे अथवा आप देखते होंगे जगह जगह पे सुंदरकांड का पाठ होता भी रहता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सुंदरकांड में हनुमान द्वारा सागर लांघ कर लंका में प्रवेश है। सीता की खोज, अशोक वन में सीता दर्शन, अंगुलीयक वृत्तांत अंगूठी का वर्णन है। अशोक वाटिका विध्वंस, अक्षय कुमार वध एवं हनुमान का बंदी होकर रावण सभा में जाना, विभीषण द्वारा दूतवध निषेध तथा हनुमान की पूंछ में आग लगाना तथा लंका दहन है। हनुमान का लौटना तथा वानरों का मधुवन घर्षण है। राम को हनुमान द्वारा सीता की चूड़ामणि दिया जाना तथा सीता का वृत्तांत सुनाना है। इस कांड को सुंदर कहे जाने का कारण नायक और नायिका दोनों को संकट के विषम काल में शुभ समाचार प्राप्त होना है। हनुमान इस कांड के नायक हैं, जिनका एक नाम सुंदर भी है। अन्य कांडों से अधिक काव्यात्मक होने से भी इसे सुंदर कांड कहते हैं। मित्रों, अगला कांड युद्ध कांड है, जिसमें 128 सर्ग हैं। इसमें राम द्वारा हनुमान प्रशंसा, श्री राम के साथ वानर सेना का प्रस्थान, समुद्र तट पर पड़ाव, समुद्र से प्रार्थना और सेतु निर्माण है। राम और रावण के बीच युद्ध का वर्णन है। सभी कांडों की अपेक्षा सबसे बड़ा कांड है। इसमें रावण को मारकर सीता सहित अयोध्या आगमन तथा प्रजा का प्रसन्न होना वर्णित है। मित्रों, इसी कांड में आगे देखें तो रावण को सभा में मंत्रणा, विभीषण परित्याग, विभीषण का राम की शरण में आना, रावण द्वारा गुप्तचर प्रयोग, अंगद दूत बनकर रावण के पास जाते हैं, कुंभकर्ण को जगाना, कुंभकर्ण वध का वर्णन है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, माया सीता का वध देखकर राम की मूर्छा। इसी में शक्ति से लक्ष्मण मूर्छा और संजीवनी बूटी से मूर्छा समारत। आगे है राम द्वारा सूर्य पूजा, जो 105 सर्ग में है। मित्रों,
यह थोड़ा सा आपको नीरस लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं कि राम द्वारा सूर्य पूजा किस कांड में वर्णित है, अथवा शक्ति से लक्ष्मण मूर्छा और संजीवनी बूटी से मूर्छा समारत किस कांड में है। आगे है रावण वध, विभीषण का राज्याभिषेक, सीता की अग्नि परीक्षा, ब्रह्मा द्वारा राम की स्तुति, सीता सहित राम का अयोध्या लौटना, राम का राज्याभिषेक और प्रजापालन। मित्रों, इसी में नोट करके दिया गया है कि पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि रामायण की यहीं समाप्ति हो गई थी, उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। आइए देखते हैं आगे 7वां कांड, जिसमें 111 सर्ग हैं। इसमें बालकांड के समान ही अनेक इतिहास पुराणात्मक आख्यान हैं। राम द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अगस्त्य ऋषि रावण के वंश की कथा सुनाते हैं। अगस्त्य ऋषि पुनः हनुमान की कथा भी कहते हैं और सीता परित्याग का वर्णन है। इसी में आगे राजा नृग, उर्वशी, वशिष्ठ ययाति के आख्यान, लवणासुर का शत्रुघ्न द्वारा वध तथा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक, लवणासुर का शत्रुघ्न द्वारा वध तथा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक। आगे है लवकुश जन्म, रामचरित की रचना और गान, शंबूक वध, इला पुरुरवा आख्यान एवं राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान है, शपथ लेकर सीता का पाताल प्रवेश, और आगे लवकुश का राज्याभिषेक तथा राम का महाप्रस्थान है। मित्रों, अंतिम सर्ग में रामायण का पाठ फल कहा गया है। आइए इसी क्रम में अब देखते हैं प्रक्षिप्त अंश रामायण का। मित्रों, भारत में रामायण के विभिन्न संस्करणों में पाठ भेद होने पर ऐसा भी माना गया है कि पूरी रामायण एक ही व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी, जो मौखिक परंपरा से प्रचलित होने के कारण पृथक संस्करणों में मिलती है। यूरोपीय विद्वानों का निष्कर्ष बालकांड एवं उत्तरकांड बाद में जोड़े गए हैं। इन आलोचकों में बेवर तथा याकोबी प्रमुख हैं। प्रक्षिप्त मानने के इन्होंने निम्न तर्क दिए हैं। इन तर्कों में मूल कथा से असंबद्धता, भाषा शैली का अंतर होना, प्रक्षिप्त कांडों में ही राम को विष्णु का अवतार बताना, आगे इसी में महाभारत के रामोपाख्यान में तथा अन्य राम काव्यों में उत्तरकांड की कथा नहीं है। मित्रों, पाश्चात्य विद्वानों के मत में बड़ी त्रुटियां हैं। वस्तुतः रामायण की दीर्घकालीन मौखिक परंपरा के कारण कुछ सर्ग या श्लोक प्रक्षिप्त हुए हैं। संपूर्ण कांडों को प्रक्षिप्त कहना पूर्वाग्रह तथा भ्रांति का द्योतक है। श्री बी वरदराजाचार्य ने मूल ग्रंथ और प्रक्षिप्त अंश के विषय में पर्याप्त विवेचन किया है और सारांश दिया है कि रामायण के 7 कांड मौलिक हैं। मित्रों, प्रसिद्ध समालोचक आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में सीता परित्याग तक की कथा को मूल रामायण की कथा माना है। आइए आगे इसी क्रम में देखते हैं रामायण में रस। रामायण में कौन सा रस है। मित्रों, यद्यपि रामायण में करुण, श्रृंगार और वीर रस का व्यापक प्रयोग है, तथापि कवि का विशेष प्रयोग करुण की ओर ही है। अतः रामायण में करुण रस को ही अंगिरस स्वीकार किया गया है। आचार्य आनंदवर्धन ने 850 ईस्वी में ध्वन्यालोक में स्पष्ट कहा है और रामायण में करुण रस की पुष्टि की है। कहा है, रामायणे ही करुणो रसः स्वयं आदि कविना सूत्रतः। रस उद्भावना के कारण ही वाल्मीकि रस सिद्ध कवीश्वर कहलाते हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की प्रेरणा करुण रस के प्रसंग से ही प्राप्त की थी। क्रौंच पक्षी के युगल में से एक के मारे जाने से कवि का हृदय शोकाकुल हो उठा था और वही शोक श्लोक बनकर निर्गत हुआ अर्थात निकला। सोनु व्याहरणाद भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः। वाल्मीकि ने रामायण की समाप्ति सीता के आत्यंतिक वियोग तक की कथा का समावेश करते हुए की है। जैसा कि आनंदवर्धन ने लिखा है, निर्व्यूढ़श्च स एव सीतात्यंत वियोग पर्यंत मेवस्व प्रबंधम
उपरचयिता। मित्रों, महाकवि भवभूत ने भी रामायण के प्रसंगों को ध्यान में रखकर एको रसः करुण एव का उद्घोष किया है। अतः स्पष्ट है आदि काव्य रामायण का अंगी रस करुण ही है। मित्रों, अब आगे देख लेते हैं रामायण की भाषा शैली, जो बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि वाल्मीकि की शैली वैदर्भी है। प्रसाद, ओज और माधुर्य शैलीगत तीनों गुण उनमें सन्निविष्ट हैं। आदि महाकाव्य रामायण की भाषा सरस, प्रांजल, ललित और परिष्कृत है, यद्यपि कहीं कहीं आर्ष प्रयोग भी प्राप्त होते हैं। आगे है रामायण में छंदो योजना। आदि काव्य में अनुष्टुप छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी सुना। अनुष्टुप के सर्वाधिक प्रयोग से ज्ञात होता है कि अनुष्टुप उनका प्रिय छंद है। रामायण के सर्गांत में प्रायः इंद्रवज्रा तथा उपजाति छंदबद्ध है। आगे है रामायण का समय निर्धारण। रामायण की रचना समय के निर्धारण में विद्वानों में बहुत मतभेद है। तथापि अनेक विद्वत गण की समीक्षा पर आधारित निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि रामायण वैदिक साहित्य के अंतिम पड़ाव अथवा 700 ईसा पूर्व तथा बौद्ध धर्म जो 500 ईसा पूर्व था, उदय के मध्य रचा गया। निष्कर्षतः रामायण का समय वर्तमान स्वरूप के साथ द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में स्थिर हो चुका था। आगे देखते हैं रामायण का वर्तमान स्वरूप। मित्रों, श्लोकों की संख्या 24,000 है। 24,000 श्लोक होने से इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। रामायण में 7 कांड और 500 सर्ग हैं। बालकांड में कहा गया है चतुर्विंश सहस्राणि श्लोका नाम उक्तवान ऋषिः तथा सर्ग शतान पंच षट कांडानि तथोत्तरम। आगे देखते हैं रामायण के प्रसिद्ध पद्य एवं सुभाषित रत्न। मित्रों, वाल्मीकि के सुभाषित और अर्थांतरण न्यास अत्यंत भावयुक्त एवं हृदयंगम करने योग्य संवेदना एवं व्यंजना प्रधान है। उत्साहवंतः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु सुलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। आगे है कुलीनम व वीरम पुरुषमानिनम चारित्रमेव व्याख्याति शुचिम वा यदि वा शुचिम न परेणा हृतम भक्ष्यम व्याघ्रः खादितुमिच्छति। अगली पंक्ति है भयम भीताधि जायते। अगली पंक्ति देखते हैं रिद्धि वियुक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तवम आम्रम छित्वा कुठारेण निम्बम परिचरेत्तु कः। राम द्वारा रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को उपदेश, जिसमें कहा गया है मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम क्रियाता मत्स्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। मित्रों, आगे है रामायण की उपजीव्यता। देखते हैं इसको। किसी काव्य की कथा वस्तु के मूल स्रोत को उस काव्य का उपजीव्य कहा जाता है। रामायण की कथा राम कथा में ने लोगों पर ऐसा प्रभाव किया है कि किसी कवि के लिए राम कथा से संबद्ध कथानक का आश्रय अपने काव्य की प्रसिद्धि और गौरव के लिए आवश्यक सा हो गया। रामायण से परकालीन कवियों, नाट्यकारों तथा चंपूकारों ने रामायण को उपजीव्य बनाया। मित्रों, रामायण के उत्तरकांड में स्वयं वाल्मीकि जी राम कथा की उपजीव्यता इन शब्दों में कहते हैं न ह्यन्यतो हरति काव्यानाम यशो भाग राघवाद रीते। आगे देखते हैं मित्रों, रामायण पर आश्रित कुछ ग्रंथ हैं, इनको देख लेते हैं। रामायण ग्रंथ में योग वासिष्ठ, वशिष्ठ रामायण जिसको बोलते हैं, आध्यात्म रामायण, कंब रामायण जो तमिल भाषा में है, अद्भुत रामायण, अगस्त रामायण, रंगनाथ रामायण जो तेलुगु में है, कृत्तिवास रामायण जो बंगला भाषा में है, और रामचरितमानस तुलसीकृत जो अवधी भाषा में है। मित्रों, रामायण आधारित महाकाव्य हैं कुछ, इनको देख लेते हैं।
रामायण आधारित महाकाव्य जो हैं उनमें रघुवंश जो कालिदास द्वारा विरचित है, रावण वध भट्ट का भी हैं, जानकी हरण जो कुमारदास द्वारा लिखा गया है, रघुनाथाभ्युदय वामन भट्ट बाण द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं रामायण सार जो रघुनाथ द्वारा लिखा गया है, रामचरित जिसके कवि अभिनंद हैं, सेतुबंध प्रवरसेन, रामायण मंजरी के रचयिता क्षेमेंद्र हैं और राघव पांडवीय के रचयिता माधव भट्ट हैं। इसी क्रम में मित्रों रामायण आधारित रूपक ग्रंथ भी देख लेते हैं। भास द्वारा प्रतिमा नाटक की रचना की गई, दिग्नांग द्वारा कुंदमाला की, भवभूति ने महावीर चरित की रचना की, मुरारी ने अनर्घ राघव की, शक्तिभद्र आश्चर्य चूड़ामणि की, महादेव अद्भुत दर्पण की और दामोदर मिश्र हनुमान नाटक की जो महानाटक है। मित्रों भास द्वारा अभिषेक नाटक की, भवभूति द्वारा उत्तर रामचरित की, राजशेखर द्वारा बाल रामायण की, जयदेव द्वारा प्रसन्न राघव की और रामभद्र द्वारा जानकी परिणय की रचना की गई है। मित्रों इसी क्रम में रामायण आश्रित चंपू ग्रंथ हैं कुछ, इनको देख लेते हैं। रामायण चंपू भोज द्वारा विरचित है, उत्तर चंपू वेंकटाध्वल द्वारा विरचित है, चंपू राघव अनंताचार द्वारा विरचित है, अमोघ राघव दिवाकर द्वारा विरचित है और रामचंद्र चंपू विश्वनाथ सिंह द्वारा विरचित है। मित्रों रामायण विषयक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देखते हैं। संस्कृत साहित्य में रामायण और महाभारत आधारभूत ग्रंथ हैं। रामायण को काव्य तथा महाभारत को इतिहास कहा जाता है। बौद्ध साहित्य पर भी रामायण का प्रभाव दिखाई पड़ता है। दशरथ जातक नामक बौद्ध ग्रंथ में राम कथा प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों पर भी रामायण का प्रभाव मिलता है। जैन कवि विमल सूरी ने रामायण का प्रथम रूपांतरण 118 सर्गात्मक प्राकृत काव्य पौमचर्यु, जिसको पद्मचरित्र भी बोलते हैं, में किया था। रामायण की अमरता रामायण के बाल कांड में की गई है। कहा गया है यावत स्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। नलचंपूकार त्रिविक्रम भट्ट ने वाल्मीकि को नमन किया और कहा सदूषणापि निर्दोषा ससखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृता एन रम्या रामायणी कथा। संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री ने थाईलैंड की राम कथा पर आधारित संस्कृत महाकाव्य श्री राम कीर्ति महाकाव्य लिखा। प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम संस्कृत विद्वान हैं। कुश और लव ने ही सर्वप्रथम रामायण का मंचगान किया था। मित्रों इस प्रकार से आप लोगों ने रामायण का परिचय प्राप्त किया। आइए जो आप लोगों ने पढ़ा है इसी से संबंधित कुछ 10 प्रश्न करते हैं। इनका उत्तर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कितना अध्ययन किया। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। मित्रों पहला प्रश्न है रामायण के रचयिता हैं। आप लोग बताइए रामायण के रचयिता कौन हैं? व्यास, वाल्मीकि, मनु अथवा तुलसीदास। तो अभी आप लोगों ने अध्ययन किया है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। अगला प्रश्न है वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की है? पहला ऑप्शन है महाभारत, दूसरा गीता, तीसरा रामायण और चौथा उत्तर रामचरित। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा रामायण। वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ की रचना की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रामायण में श्लोक संख्या है। आप लोग बताइए रामायण में कितनी श्लोक संख्या है? लक्ष्य श्लोका, चतुर्विंशति सहस्र श्लोका, षड्विंशति सहस्र श्लोका अथवा चत्वारिंशत् सहस्र श्लोका। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा चतुर्विंशति सहस्र श्लोका। 24,000 श्लोकों में
रामायण की रचना की है। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्ये किम काव्यम आदि काव्यम कथ्यते। ए ऑप्शन है श्रीमद् भागवतम, बी है श्रीमद् रामायणम, सी है श्रीमद् भगवत गीता और डी है श्रीमद् महाभारतम। तो मित्रों, चौथे प्रश्न का उत्तर होगा संस्कृत साहित्य किम काव्यम आदि काव्यम। संस्कृत साहित्य में किस काव्य को आदि काव्य कहा जाता है? तो श्रीमद् रामायणम को, जो वाल्मीकि द्वारा विरचित है, श्रीमद् रामायणम। आगे देखते हैं, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा है और फिर से वही प्रश्न आ गया कि चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहते हैं। तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, रामायण को कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायणम कीदृशम ग्रंथम अस्ति। वाल्मीकि रामायण किस प्रकार का ग्रंथ है? इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है चंपू काव्यम, दूसरा है महाकाव्यम, तीसरा है खंड काव्यम, चौथा है गीत काव्यम। तो मित्रों, आप सभी लोगों को पता है वाल्मीकि रामायणम महाकाव्यम ग्रंथमस्ति, महाकाव्य ग्रंथ है। आइए आगे देखते हैं, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कितना सरल प्रश्न आ गया मित्रों। आप सभी लोग जानते होंगे, अभी आप लोगों ने अध्ययन भी किया है कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं वाल्मीकि रामायण में भी 7 कांड हैं, 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, आर्ष काव्य है। आर्ष काव्य कौन सा है? भागवत पुराण, रामायण, रघुवंश, उत्तर रामचरितम। तो मित्रों, आप लोग रामायण का अध्ययन किए हैं और आर्ष काव्य भी रामायण ही है। और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का, रामायण को कहते हैं, रामायण को क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं, महानाटक कहते हैं अथवा आदि काव्य कहते हैं। तो मित्रों, रामायण को आदि काव्य के नाम से जाना जाता है, आदि काव्य कहते हैं रामायण को। मित्रों, इस प्रकार से आज आपकी प्रश्नोत्तरी भी पूरी हुई और इस प्रकार से मित्रों रामायण का आप लोगों ने अध्ययन किया और इससे संबंधित 10 प्रश्नों का भी आपने प्रश्नोत्तरी भी की। आपको रोज़ ऐसे ही वीडियो एमपी टेट वर्ग 1 और 2 के मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ता है। और आप लोगों को निःशुल्क कक्षाएं प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। एमपी टेट के लिए कोई पुस्तक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल वीडियो देखते रहिएगा, यहीं से आपका एमपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा। और क्वालिफाई बस नहीं, अच्छे नंबरों से निकल जाएगा। मित्रों, आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और इसी के साथ कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमः संस्कृताय।